बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात से मनफी बयानात पर मुआफ़ी मांग ली। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में सियाहत की गर्ज से जाने वाले सियाहों की वजह से कोरोना वायरस के फैलाव से मुताल्लिक बयानबाजी पर इसराइल ने मुआफ़ी मांग ली है। इसराइल की वजारत सेहत में महकमा पब्लिक हेल्थ के सरबराह शेरोन ने रिमार्क्स दिए थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अमन के 2 हफ्ते ने 70 साल के जंग के मुकाबले में ज़्यादा अमवात दी हैं। उन्होंने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का हवाला देकर कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सफरी पाबंदियों के खात्मे की वजह से ज़्यादा अफराद वबा की जद में आए। ये बयान दोनों मुमालिक के साथ ताल्लुकात की बहाली के 1 महीने बाद दिया गया था, जिसमें दोनों मुमालिक के दरमियान सियासी दौरों में इजाफा हुआ। इसराइल के चैनल 13 ने इस बयान को मजाक करार दिया था, ताहम इसराइल के वजीर आज़म ऑफिस से इस बयान पर माजरत सामने आई है। इस बयान की हकीकत जो भी हो, इसराइल के वजीर आज़म ऑफिस से बयान जारी हुआ है कि इस बयान में कोई हकीकत नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से इस बयान के हवाले से वजाहत मांगी थी। जब से इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात में एम्बेसी खोली है, हज़ारों की तादाद में इसराइली बाशिंदों ने मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र किया। जनवरी में इसराइल में जब कोरोना केसेस में अचानक इजाफा हुआ तो वज़ीर आज़म ने मुल्क में सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया, और इसी के तनाजुर में जब इस बयान को टीवी चैनल पर नश्र किया गया तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसकी तरदीद करते हुए इसराइली हुक्काम से इस पर वजाहत मांगी, जिस पर इसराइल ने मुआफ़ी मांगते हुए बयान को हकीकत के मुनाफी करार दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमाराती हुकूमत ने रेढ़ी बानू और छाबड़ी वालों से फल सब्जियां खरीदने से मना कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वबा फैलने के बाद कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। इस सिलसिले में समाजी तकरीबात और शादी ब्याह की तकरीबात में लोगों की गिनती को महदूद कर दिया गया है। हस्पतालों में सिर्फ एमरजेंसी ऑपरेशंस की इजाज़त दी गई है। अबू ज़ैबी की जानिब से अमारात में मुकीम तमाम अफराद को खबरदार कर दिया है कि वो गली महलों में जगह जगह फिर कर सब्जी और फल बेचने वालों से हरगिज़ ख़रीदारी ना करें, क्योंकि इनकी वजह से भी अमारात में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। अमाराती हुक्काम का कहना है कि रेढ़ी बान और छाबड़ी वाले कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे, इसलिए ये लोगों की जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अबू ज़ैबी एग्रीकल्चरल एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि लोग रेढ़ी बानू और छाबड़ी वालों से हरगिज़ फल और सब्जियां ना खरीदें। ये लोग ना तो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करते हैं और ना कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि सिर्फ इन्हीं लोगों को फल और सब्जियां फ़रोख्त करने की इजाज़त है जिन्होंने फूड सेफ्टी अथॉरिटी से लाइसेंस हासिल कर रखा हो। ये लाइसेंस इसी सूरत में जारी किया जाता है जब फल और सब्जी फरोश की जानिब से हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों और कोरोना SOPs पर अमल करने की तसल्ली हो जाए। इसी तरह पिकअप गाड़ियों और दीगर मखसूस मकामात पर फल सब्जी ना खरीदना अच्छा ही है। अथॉरिटी इंस्पेक्टर की जानिब से गैर कानूनी छाबड़ी वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। शॉपिंग मॉल्स, जनरल स्टोर्स और फूड चेन्स पर भी गोश्त, फल और सब्जियों का मियार चेक किया जा रहा है। गोश्त के ताज़ा और सेहतमंद होने से मुताल्लिक सर्टिफिकेट्स और मोहरें भी चेक की जाती हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सफरी पाबंदियों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने विजिट वीज़ा के मियाद में इजाफा कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बरतानवी शहरियों के विजिट वीज़ा के मियाद में इजाफा कर दिया है। ये इसके बाद हुआ है जब बरतानिया के लिए सफरी पाबंदियों का ऐलान हुआ। वजारत खारजा उमूर ने बताया है कि इसमें इजाफा बगैर किसी फ़ीस के होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा।
मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वायरस के खिलाफ आलमी मेयार के हिफाजती तदारुक के अमल पर गामजन है। इस हवाले से माहिरीन की हम्मा वक्त राय ली जा रही है और अमारात के हुक्काम इनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं। वजारत में डायरेक्टर कम्युनिकेशन हिंद अल ओतबा ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ PCR टेस्टिंग लाजमी हथियार है। मुत्तहिदा अरब अमारात आलमी मेयार के मुताबिक सबसे ज़्यादा टेस्टिंग शरह पर है। कोरोना के खिलाफ PCR टेस्टिंग नई सफरी एडवाइजरी में लाजमी कर दिया गया है। वजारत में डायरेक्टर कम्युनिकेशन हिंद अल ओतबा ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ PCR टेस्टिंग लाजमी हथियार है। मुत्तहिदा अरब अमारात आलमी मेयार के मुताबिक सबसे ज़्यादा टेस्टिंग शरह पर है। कोरोना के खिलाफ PCR टेस्टिंग नई सफरी एडवाइजरी में लाजमी कर दिया गया है। अल ओतैबा का कहना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का हमने आलमी मेयार अपनाए रखा है और इसमें हमारे वर्कर्स और हमारी तदाबीर पर आलमी इदारों ने एतमाद का इजहार किया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।